क्यों किया तुमने निक्की ऐसा? क्यों? मैं सच में तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करने लगा था। सॉरी इरशान, आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज एक मौका दीजिए, देखो मुझे, मैं नहीं डिजर्व करती आपका प्यार, पर फिर भी सिर्फ एक मौका प्लीज। निक्की को बोलो कि वो जल्दी आ जाए, हम वेट कर रहे हैं उसका। वो घर पे नहीं, प्रीति की तबीयत खराब थी तो वहां गई है। आई जस्ट ड्रॉप्ड हर। कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं, वो कुछ दिन वहां रुकेगी प्रीति के साथ। भैया, Seema Di has decided to start her own interior designing thing. So her first project is going to be Akshay's gym. Sir, I went through the agreement. It looks fantastic. I'm ready to sign. My company and I have decided कि इस वक्त it's not very wise for us to invest in a gym, so there will be no agreement. Sir, आप ऐसा नहीं कर सकते. You can't just cancel the agreement. Of course I can. निकी ने कुछ कहा है ना? She told you everything about us. Let's play a game. मैं रीमा को फोन करके अपने और निकी के अफेयर के बारे में सब बता देता हूँ. मुझे इन्वेस्टमेंट देना तुम्हें भारी नहीं पड़ेगा, बट ना देना बहुत महंगा पड़ेगा. I mean, imagine the newspaper headline. ईशान खन्ना की वाइफ और बहन का एक ही जिम इंस्ट्रक्टर के साथ अफेयर. अभी भी समझा रहा हूँ. Get a divorce. Take a big, fat alimony. मुझे रीमा से बात करनी है और मैं उसको सब सच बता दूंगी. अक्षय बहुत घटिया आदमी है, किसी भी हद तक गिर जाएगा. आप उसको नहीं जानते. और तुम मुझे नहीं जानती. दी, मैं वापस नहीं आना चाहती थी. ईशान ने मुझे रोका ही नहीं. कैसे मनाऊं उन्हें? क्या बोलूं? क्या करूं? कुछ तो प्लीज. सुन, मामी का फोन है. चुप रहना. हेलो. हाँ मामी, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास. अच्छा सुन, चाय का पानी रख, समोसे जलेबी हम लेकर आ रहे हैं, चाय इकट्ठे पियेंगे, ठीक है? अरे वाह, मजा आएगा. निकी भी अभी आई है. हाँ ठीक है, आ जाइए. हाँ निकी, चल उठ. चुट, मुंह धो ले. सुन, थोड़ा मुस्कुरा, ऐसे मत रहे कि मामी और मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? जो भी हुआ है. आजा, चल चल उठ. दीदी, प्रीति दीदी, आप दोनों के लिए ना एक सरप्राइज है. हम लोग हाँ भाई, अब वो मिंटू के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो मैं, तुम्हारी मम्मी और मिंटू 15 दिन के लिए मेरे मायके जा रहे हैं. फिर वहां से धर्मशाला, पालमपुर, ये सब जगह घूम कर आएंगे भाई. हाँ. अरे क्या हो गया निक्की? तू रो रही है? अभी तुम गई भी नहीं बेटा. निकी, सब ठीक है ना पुत्र? क्या हो गया? ठीक ही होगा सब. वो तो बस हम जा रहे हैं ना, तो अभी से मिस कर रही है ना? पुत्र, अगर तू कहते तो हम लोग नहीं जाते. नहीं नहीं, क्यों नहीं जाओगे? जाओ. कभी कभी हम दोनों बहनें को भी अकेला छोड़ दिया करो ना. है ना निकी? हाँ, आप लोग जाना, पर ज्यादा मजे मत करना हमारे बिना. ये देखो इस लड़की को, जान निकाल देती है मेरी. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया. अच्छा चल, ये सब छोड़, तुझे कुछ दिखाती हूँ. ये देख, रफू कर दिया मैंने अच्छे से. फट गया था ना? पता चल रहा है कहीं से फटा था. अब तुझे आराम से ले सकती है. देखो ना, मेरी पसंदीदा चीज को नजर लग गई. पुत्र, फटी हुई चीज को रफू करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वैसे जैसे रिश्ते तोड़ने में नहीं, पर छोड़ने में वक्त लगता है.
You blame me that I failed as a husband. I didn't trust you क्योंकि मेरे दिल में नैना थी. अरे ये देखो, तुम्हारे दिल में, दिमाग में और लाइफ में भी अक्षय है. मेरी लाइफ में नैना नहीं थी. जैसे इस फटे हुए कपड़े से धागा लेके उसे सुई में पिरोगे अच्छे से रफू कर सकते हैं ना, वैसे ही अगर कभी रिश्तों में ऐसा वक्त आए कि वो टकमगाने लगे तो किसी अलग धागे से नहीं बल्कि अपने प्यार और विश्वास के धागे से उसे रफू कर देना. क्या हो गया निक्की, क्या सोच रही है? कि क्या मैं इसे कभी फिर से पहन पाऊंगी? अरे क्यों नहीं पहन पाएगी? अरे 5 महीनों में तेरी पहली एनिवर्सरी है, उस पे पहनना है. और देखना ईशान जीजू आपको देखते रह जाएंगे. अखियां अखियां नु खबर नहीं, अतरू मेरे आन सबर नहीं, किन्ना कर देने प्यार तेनू क्यों कदर नहीं. खुशियां खुशियां मैनू ठग गई, जिंदगी वादों से मुकर गई, रब मनिया मैं यार तेनू क्यों कदर नहीं. बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे. कभी आपने ऐसे कभी चाय में बिस्किट डुबो के खाई है? नहीं अरे ट्राई करो ना एक बार. नहीं I'm okay, तुम खाओ. अरे आप अपनी लाइफ में ना सबसे बेस्ट चीज मिस कर रहे हो. को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से. चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से. Happy birthday. I wish all your dreams come true. बांधी जो डोरियां उस रब ने तेरे साथ में, क्यों आज वो हाथ भी तेरा है नहीं इस हाथ में. सोचा ना मैंने कभी कि ऐसा दिन भी आएगा, सामने होके भी तू ना होगा मेरे साथ में. बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे. कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा. चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से. चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से. सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, पर घर आया तो देखा तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया. बिना बताए चली गई. दादी को बता दिया था. और वैसे भी आपने कहा था ना परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. नाराज हो मुझसे? थी एक्चुअली, अभी भी हूँ थोड़ी. कल आ जाओगी? हाँ अभी आ जाऊँ क्या? तकिए को आंसुओं से हम भिगोते रह गए, बेरुखी से हम तेरी दिन रात रोते रह गए. सोए ना हम यूं ही ना जाने
बातों से, डरता है दिल ख्वाब में भी तेरी मुलाकातों से। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। क्या सोच रही है? यही क्या होगा मेरा? मुझे तो झूठ बोलने की भी सजा मिल रही है और सच बोलने की भी। माँ और मामी को भी कुछ नहीं कह सकती, और दादी दादी रोज कॉल करती है, पूछती है कि कब वापस आऊंगी। क्या बोलूं उनको कि ईशान ने मुझे अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से निकाल दिया है। आप शादी से पहले कहते थे ना दी कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अच्छी किस्मत तुझसे दूर चली जाए। चली गई, चली गई दूर। मैं नहीं कहती थी आपसे कि देखना मेरी ना लव में डेथ हुई, लव में डेथ हो गई है। ईशान के घर में मर जाऊंगी मैं। चुप कर निकी, हम मार खाएगी तू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। निकी, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना भारी हो गया कि सांस तक नहीं ली जा रही। क्या करूं मैं? किससे कहूं? किससे पूछूं? अरे प्यार नहीं कर सकते थे ठीक है, लेकिन भरोसा, थोड़ा भरोसा कर लेते। मैं हमारी शादी को ना अपनी किस्मत समझ के जिंदगी भर ऐसे ही जी लेती। हर टूटते सपने के साथ में बिखर रही थी ईशान। अगर आप समेट लेते ना मुझे तो मैं महकती नहीं। आपकी नजरों में मैं गलत होंगी, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दो, लेकिन मेरी नजरों में भी आप गलत हो। आपने गलत किया है मेरे साथ। जो तुमने किया उसके बाद क्या कहूं तुमसे नहीं की। May I? Of course.
कॉफी। थैंक्स। सब ठीक है ना? बस यूं ही तुम्हें थोड़ा परेशान देखा। वैसे निक्की को मिस कर रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे काफी दिन हो गए ना उसको प्रीति के यहाँ गए हुए। इवन मैं और दादी तो सोच भी रहे थे कि प्रीति के यहाँ जाते हैं, प्रीति की तबीयत भी पूछ लेंगे और निक्की को भी मिलाएंगे। हाँ, I mean, जाने की क्या जरूरत है? I'm sure ठीक ही है। हाँ, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे। तुम तो जाते रहते होगे ना वहाँ पे। भाई अब तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी तो नहीं पा रहे ना। अच्छा, आप ये सब छोड़िए, मुझे बताइए वो मेरे ऑफिस की रेनोवेशन कब से स्टार्ट कर रही हैं आप? ईशान, तुम निक्की की बात को ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? नाराज हो उससे? नहीं सीमा दी, कुछ नहीं हुआ है। प्रीति की तबीयत सच में खराब है या बहाना बना रहे हो तुम दोनों? देखो, अगर तो कोई परेशानी है तो शेयर करो मुझसे, टेल मी। परेशानी होगी तो शेयर करूंगा, ऑफ कोर्स। कुछ नहीं है तो वो अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तुम सोच रहे होगे अपनी मैरिड लाइफ को तो संभाल नहीं पाई तो मेरी परेशानी को क्या। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता आपके बारे में। मुझे ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, कुछ तो छुपा रहे हो तुम मुझसे। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम मुझे बताओ। पर एक बात कहूंगी, निक्की इज अ गुड थिंग दैट्स हैपेंड टू यू। तुम दोनों तो बहुत लकी हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है तुम दोनों का। ना प्यार करते हो उससे, अगर थोड़ी बहुत नाराजगी हो भी गई है तो मना लो ना। अच्छा, मेरे को एक कॉल करना था। अच्छा, अभी फालतू के बहाने मत बनाओ। इतनी प्यारी भाभी है मेरी, ऐसे परेशान मत करो ना उसे। बाय द वे, तुम्हारा सीक्रेट ना ये नाराजगी वाला सेफ है मेरे साथ, दादी को नहीं बताऊंगी। चलती हूँ। कुछ तो सोचा होगा कायनात ने तेरे मेरे रिश्ते पर, वरना इतनी बड़ी दुनिया में तुमसे ही बात की होती। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? हेलो हेलो ईशान, फोन किया है ना? तो बात करिए मुझसे। जानती हो आप मुझे मिस कर रहे हो ना? हाँ, तभी तो फोन किया है। एक बार के लिए आवाज सुना दो प्लीज।
नहीं, गलती से लग गया। थोड़े तुम बेवफा थोड़े हम बेवफा हुए, तुम हमसे थे खफा हम तुमसे ना खफा हुए, रूठे रूठे से क्यों रहने लगे हमसे पिया, नजरे तुम इस कदर हमसे चुराने क्यों लगे, बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे, कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा, चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से, चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। I love you. नाराज है? क्यों इतना याद? क्यों तड़पा रहा है अपने आप को? What's the point? निकी बार बार सॉरी बोल रही है, माफ कर दे, just go back to her. How can I? धोखा दिया है उसने मुझे. She lied to me. पर प्यार में एक मौका दिया जा सकता है ना, प्यार में तो एक मौका देना ही चाहिए. उसने भी तेरी गलतियां माफ की हैं. यस, माफ तो की हैं, पर गलती में और धोखे में फर्क होता है. शादी के बाद मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने वेस्ट कर दिए. ऑल माय फॉल्ट. I want to make up every lost moment with you, Nikki. Every moment. इसे हमारी लाइफ की नई शुरुआत की गिफ्ट समझना. हेलो मामी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ निक्की, तू कैसी है? ईशान और दादी सब ठीक है? हाँ सब ठीक.
माँ मिंटू कैसे? अरे सब बड़ा मजा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सुन, तेरी प्रीति से बात हुई क्या? कब से उसे फोन लगा रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही है। हेलो निक्की, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मामी बोलो, आ रही है आवाज। तेरी प्रीति से अगर बात हो ना तो उसको बोल देना एक बार घर चक्कर लगाएगी। वो कभी इतने दिन के लिए बंद नहीं किया ना घर, तो थोड़ा साफ सफाई देख लेगी, है ना? मैं चली जाऊंगी ना। ले, इतने से काम के लिए तू जाएगी, वो भी सिविल लाइन से? कोई जरूरत नहीं है पुत्र, तू ना तब आना जब हम आ जाएंगे ईशान के साथ, ठीक है? क्या बताऊं मैं, एक ही ईशान ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और अब मैं दीदी के घर पे ही हूँ। वैसे तुझे एक बात के लिए शाबाशी भी तो देनी है। किस बात की शाबाशी? ले, अरे तूने अपनी नाराजगी भुला के अपने रिश्ते को एक और मौका दिया, इसलिए। वैसे पुत्र, कभी कभी देरी से लिए हुए फैसले ना रिश्तों में इतनी दूरी बढ़ा देते हैं कि वो मिटाई नहीं मिटती। तब छठों पर है, अब तो तेरी और ईशान की लव स्टोरी के बल्ले बल्ले है, और मैं और दीदी तो बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, है ना? मम्मी चलो लेट हो रही है। आ रही हूँ, एक मिनट रुक। वो ना घूमने जाना है सबको, तो मैं करती हूँ तेरे को आराम से फोन। और हाँ, ईशान को ना हम सबका प्यार देना कहना, है ना? चल अच्छा। मैं तो ईशान को बहुत प्यार देना चाहती हूँ, पर मेरी ही गलतियों ने उन्हें दूर कर दिया है मुझसे। पता नहीं अब वो मेरे बारे में सोचते भी होंगे या नहीं। क्या सोचा तूने? कुछ नहीं। पर कुछ नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना यार। इनफैक्ट मुझे बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। पर क्या करूं, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं। ऑफ कोर्स यार, तुझसे कैसी शिकायत। बस जो हुआ जैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। निक्की को मिस कर रहा है? देख यार ईशान, तो चाहे मुझे बोले या ना बोले, पर मुझे सब समझ में आ रहा है। निक्की के बिना रहना तेरे लिए आसान नहीं है ना, और अब निक्की के साथ रहना कभी भी नहीं यार। थैंक यू, बस चलता हूं। दोस्त होने के नाते एक सलाह देना चाहता हूं। या तो सब कुछ भुला के निक्की के पास वापस चला जा, या फिर आगे बढ़। दलदल में हूं, न पीछे जा सकता हूं, न आगे बढ़ सकता हूं। Did you really love इंदर जीजू? प्यार तो करती थी, पर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जैसे इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो सुधरेगा कैसे? और अगर वो अपनी गलती मान ले तो मैं माफ कर दूंगी इंदर को। उसे थोड़ा वक्त दे, वो अभी अभी हर्ट हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। ईशान, मैं आपसे सिर्फ माफी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। ईशान, मैं आपके बिना